एक राजा बहुत अमीर था, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे और उसे उसके पैसों का बहुत घमंड था और वो किसी की कभी मदद भी नहीं करता था। एक दिन राजा के कार के ड्राइवर ने राजा से पैसे मांगे और कहा कि मुझे नया घर लेना है तो आप मुझे थोड़े पैसे दे दो, आहिस्ते आहिस्ते करके मैं मेरी पगार में से कटवाता रहूँगा। तो राजा ने कहा, तुम मेरे वहाँ पर काम करते हो, तुम्हें नया घर लेना है, तुम्हें मेरे पास से पैसे लेके लेना है, फिर तुम तुम्हारी पगार में से मुझे थोड़ा थोड़ा करके दोगे। चुपचाप बैठो, गाड़ी चलाओ चुपचाप। उसकी कंपनी आ जाती है, वो उतरता है तो एक आदमी भागते भागते आता है और बोलता है कि सर मैं 10 दिन से आपके वहाँ पर इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे अंदर नहीं आने देते। मेरा देखो क्वालिफ़िकेशन, मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी कैसे भी दे दो। राजा बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू डायरेक्ट मेरे पास आ गया और मेरे पास आने के बाद तुम नौकरी मांग रहा है? चल भाग यहाँ से, वरना सिक्योरिटी वाले को बुला के तुझे भगा दूँगा। अब राजा ऑफिस में बैठा होता है और एक सर्वेंट, नौकर, पानी का ग्लास लेके आता है और उसके हाथ से पानी का ग्लास गिर जाता है और ग्लास टूट जाता है। तो राजा उससे बहुत गुस्सा करता है, उसे नौकरी से निकाल देता है। वो राजा को बोलता है कि मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, आप मुझे नौकरी से नहीं निकालो, मुझे घर में बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। राजा उसकी और बेइज्जती करता है, बोलता है मैंने बुला था तुझे शादी करने के लिए, मैंने बुला था तुझे बच्चे पैदा करने के लिए, और उसको निकाल देता है। अब राजा के मामा राजा से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं मुझे धंधे में थोड़ा नुकसान हो गया है, मुझे तुम थोड़ी मदद कर दो, मुझे थोड़े पैसे दे दो। तो राजा पैसे तो नहीं देता है पर उन्हें भी बहुत कुछ सुनाता है। धंधा करने नहीं आता है तो क्यों धंधा करते हो, कभी भी देखो तो मेरे पास पैसे मांगते रहते हो, मेरे पास क्या पैसे के झाड़ लगे हैं। बहुत बेइज्जती करके उन्हें भी वहाँ से भगा देता है। अपने घमंड में, अकड़ में ना शादी करता है कभी, ना कभी किसी से अच्छी बात करता है। एक बार राजा के करीबी दोस्त की मृत्यु हो जाती है तो वो शमशान की तरफ जाता है। अब शमशान के पास एक भिखारी आता है और राजा को बोलता है मुझे थोड़ा पैसा दे दो, मुझे थोड़ा पैसा दे दो। तो भिखारी को ज़ोर से हाथ मारता है और भिखारी को बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे टच किया, निकल जा यहाँ से। तो भिखारी बोलता है तुमने मुझे धक्का मारा, देखो मुझे खून निकल गया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे साथ बुरे से बुरा होगा। तो राजा उसको बोलता है निकल चल यहाँ से। और राजा की वापसी जब शमशान से घर की तरफ होती है तब राजा की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। राजा को बहुत मार लगती है, वो उठ नहीं पाता है और उसे लकवा भी मर जाता है। सिर्फ वो बात कर सकता है पर वो बैठ कर ही सोया होता है। ऐसे 10 दिन होते हैं, 20 दिन होते हैं, 1 महीना होता है, कोई डॉक्टर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उसे ठीक नहीं कर सकता है। उस वक्त राजा का जो ड्राइवर होता है वो बहुत ध्यान रखता है उसके मालिक का। उसका मामा भी भाग के आ जाता है। जो नौकर को उसने निकाल दिया था, जब उसे खबर मिलती है कि राजा के साथ ऐसा ऐसा हो गया तो वो भी राजा को देखने आता है और वो भी राजा की देखभाल करने में लग जाता है। राजा उन लोगों को देखते रहता है और सोच में पड़ जाता है कि मैंने इन लोगों के साथ इतना बुरा किया तो भी ये लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। और राजा को अचानक ख्याल आता है कि वो भिखारी को राजा ने धक्का मारा था। तो राजा अपने नौकर लोग को बोलता है कि कैसे भी करके वो भिखारी को ढूंढ कर लाओ। तो वो लोग बहुत ढूंढते भिखारी को, आखिर एक जगह पे भिखारी मिल जाता है और वो भिखारी को ढूंढ के लाता है। राजा भिखारी को बोलता है देख तूने मुझे श्राप दिया था कर सा, तो देख मेरी हालत कैसी हो गई है। तो भिखारी बहुत हंसता है उसके सामने और बोलता है देख मैं तो भिखारी हूँ, तो इतना बड़ा राजा है तो भी पैसा तेरी मदद कर सका श्राप के सामने, मतलब मेरी बद्दुआ के सामने। राजा बोलता है मैं ज़िंदगी का वो सबक सीख गया हूँ जो मुझे पहले नहीं पता था। मैं लोगों के साथ ज़रा भी अच्छी तरीके से बात नहीं करता था। ये मेरे मामा है, वो मेरा नौकर है, वो मेरा ड्राइवर है, मैंने इनके साथ भी बहुत बदसलूकी की तो भी ये लोग आकर मेरी सेवा कर रहे हैं। तू प्लीज़ तेरा श्राप वापस ले ले, मैं ज़िंदगी में ये दोबारा कभी नहीं करूँगा। तो भिखारी बोलता है मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ पर मैं तेरे लिए दुआ कर सकता हूँ और जिस दिन तूने ये जो मैंने श्राप दिया था उसके सामने बहुत अच्छा काम कर दिया तो तेरी तबीयत अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो राजा सोच में पड़ जाता है कि अरे बाप रे, ये अब मैं कैसे अच्छा होगा। तो वो सबसे पहले तो भिखारी को बोलता है कि आज से तू भिखारी नहीं है, तू मेरे घर पे ही रहेगा। तो भिखारी ने कहा कि नहीं, मेरे पास पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं भिखारी हूँ, मुझे भिखारी रहने दे। तो मुझे ये तुम लोग की धन दौलत, जेलेसी, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ में मुझे नहीं पढ़ना है।
एक ज़माने में मैं भी पैसे वाला था, मैंने पैसे को त्याग करके भिखारी का झोला अपना दिया है, पर मैं भीख मांगता हूँ सिर्फ खाने के लिए और बाकी मैं ऊपर वाले से सिर्फ प्रेयर करते रहता हूँ। ऐसा बोलकर वो निकल गया। अब राजा के घर के बाहर बुलडोज़र की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो राजा ने किसी को देखने के लिए भेजा, तो पता चला कि वहाँ पर बहुत सारे झोपड़े हैं, उसको हटाया जा रहा है और गरीबों को निकाला जा रहा है। और गरीब लोग बहुत चिल्ला रहे हैं कि हमें हमारे घर से नहीं निकालो। राजा ने तुरंत अपने आदमी लोग को बोला, जो भी खर्चा हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो गरीब लोग वहाँ पर ही रहने चाहिए। तो उसका आदमी जाकर पता करके आया, तो पता चला कि वहाँ पर मॉल बनने वाला है। तो राजा ने कहा कि नहीं, मॉल वगैरह कुछ नहीं बनेगा, उसके आदमी को यहाँ पर लेकर आओ और मैं बात करूँगा, मैं पैसे दूँगा। और राजा ने उस आदमी को बुलाया, बहुत सारे पैसे दिए और वो झोपड़े वहाँ के वहाँ ही रहे और गरीब लोग बेघर नहीं हुए। दूसरे दिन राजा के आदमी ने राजा से कहा कि सर, आपने इतना पुण्य का काम किया। तो उसने बोला था, श्राप के सामने अगर आप बहुत पुण्य का काम करोगे तो आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। तो राजा ने कहा कि मेरी तबीयत अच्छी हो या ना हो, पर अभी जो मेरा पैसा है उससे मैं सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अगर मेरी तबीयत अच्छी हो गई तो मैं पैसा कमा के भी लोगों की मदद करूँगा। बाकी अब मुझे ये सब नहीं सोचना है कि श्राप के कंपेयर में अगर मैं बहुत अच्छे काम करूँगा, श्राप हट जाएगा और मैं अच्छा हो जाऊँगा, मतलब बद्दुआ हट जाएगी और मैं अच्छा हो जाऊँगा। बस ये बात ऊपर वाले ने सुन ली। वो दूसरे दिन सुबह में उठा और उठकर बैठ गया और उसके सर्वेंट को कहा कि मुझे चाय ला के दो। तो उसके आदमी लोग ज़ोर से देखने लगे, हंसने लगे और चिल्लाए कि राजा साहब अब अच्छे हो गए। और उसने देखा तो वो अच्छा हो गया था, लकवा वगैरह सब अच्छा हो गया था। मतलब जब उसने नेकी किया तो नेकी करने के टाइम पे उसने नेकी ये कंडीशन से नहीं किया कि मैं ये अच्छा काम करता हूँ तो इससे मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। उसने नेकी करने का क्लियर बोला कि मेरी तबीयत अच्छी हो या ना हो, मैं तो अच्छे काम ही करूँगा। वो उसने इतना बड़ा काम किया श्राप के सामने वो बोलकर, तो ऊपर वाले ने उसके श्राप को हटा दिया कि ये तो इतना अच्छा इंसान हो गया है। ज़िंदगी में कितना भी पैसा हो, कितना भी पैसा, आप अगर किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो बेइज्जती प्लीज़ किसी की मत करना, क्योंकि कभी अगर किसके दिल से क्या बद्दुआ निकलती है हमें नहीं पता है, और बद्दुआ निकलने के बाद इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, अगर आपके पास पैसा है तो अच्छे काम करो और पैसा नहीं है तो भी अच्छे काम करो। किसी की अगर आप मदद कर सकते हो, पैसे से नहीं ऐसे भी मदद कर सकते हो, तो भी अगर आपके हाथ में है तो किसी की मदद करो। दुआ आपको आबाद कर देती है, किसी की भी आपको ब्लेसिंग लगेगी, आपको बहुत कामयाबी मिलेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।